और पेश खबरों की तफसील। पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। पुंछ जिला के दिगवार के अलावा गुलपुर सेक्टर के कोशलिया में LOC पर पाकिस्तान ने गोलाबारी की। इस गोलाबारी में आर्मी के 2 पोटर शहीद हो गए हैं, 3 पोटर शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को पुंछ के राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया है। गोलाबारी की इतला मिलने पर पुंछ के DDC राहुल यादव और SSP रमेश अंग्राल जख्मियों की अयादत करने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने फौरी इमदाद के तौर पर जख्मियों को 5-5 हज़ार रुपये फराहम किए। उधर फौज ने पाकिस्तान की बिला इश्ताल गोलाबारी का माकूल जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ से तो आपको कहाँ लगी? मेरे को एक बाजू में लगी है, 2। और कितने आदमी है? अभी 2 इधर आ गए, 3 आदमी उधर ही। हमारे जो है 5 पोर्टर उसमें जद में आए जो कि आर्मी के साथ वर्क कर रहे थे, और उसमें से 2 की जो है डेथ हो गई और 3 इंजर्ड हुए हैं। जो 3 इंजर्ड हैं उनको 2 ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और 1 को शिफ्ट किया जा रहा है। जो इंजर्ड और जो हमारे डेड हुए उनको अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी तौर पर रेड क्रॉस के थ्रू जो नेक्स्ट ऑफ द किन है उनके थ्रू मदद प्रोवाइड कराई गई है। इसके अलावा जो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं वो भी मदद की जाएगी। वहीं पुंछ के दिगवार सेक्टर में पाकिस्तान ने बिला इश्ताल गोलाबारी की। फौजी चौकियों समेत रिहायशी इलाकों पर छोटे और भारी हथियारों से गोलाबारी की गई। पाकिस्तान की जानिब से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की वजह से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि बंकर्स न होने की वजह से इन्हें जानो माल का हमेशा खतरा लाहिक रहता है। लोगों ने हुकूमत से बंकर्स फराहम करने की अपील की। पाकिस्तानी गोलाबारी का फौज मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में DC ऑफिस रोड के नजदीक मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। जराये के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों की नक्ल हरकत से मुतालिक इतला के बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान गाड़ियों, सवारियों और दीगर लोगों की भी तलाशी ली जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कश्मीरी अवाम को आज बड़ी राहत मिली है। जम्मू कश्मीर में तमाम तरह की पाबंदियों पर 7 रोज के अंदर नजरसानी की जाएगी। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद आयद पाबंदियों के खिलाफ कई दीगर के साथ अनुराधा भसीन और गुलाम नबी आज़ाद ने सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जी दाखिल की थी। इस हवाले से जस्टिस NV रमना, जस्टिस BR गोए और जस्टिस सुभाष रेड्डी की बेंच ने फैसला महफूज रखा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन अर्जियों की समाअत की। अदालत ने जम्मू कश्मीर में आयद तमाम तरह की पाबंदियों पर 7 दिनों के अंदर नजरसानी करने की हिदायत दी है। इसके लिए एक कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गैर मुइना मुद्दत के लिए इंटरनेट बंद नहीं रखा जा सकता है। अदालत ने हुक्म दिया कि तमाम ज़रूरी खिदमात के लिए इंटरनेट बहाल किया जाए। ये कहा गया कि अस्पतालों, तालीमी इदारों और बैंकिंग खिदमात जैसी मफाद आमा के तमाम इदारों में इंटरनेट सर्विस बहाल की जाए। गैर मामूली हालात में ही इंटरनेट पर पाबंदी आयद की जाए। कोर्ट ने कहा कि इंसानी हुकूक और सलामती के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमहूरी निज़ाम में इजहार ख्याल का हक काफ़ी अहम होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से इस ज़िम्न में तमाम उमूर का जायज़ा लेने के लिए कहा और हुक्म दिया कि जम्मू कश्मीर में आयद की गई तमाम पाबंदियाँ अवाम के इल्म में लाई जाएँ। दफ़ा 144 के तहत तमाम अहकामात की तफसील अवाम को मालूम हो। इस बीच सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निफाज करेगी। सरकारी ज़राए का कहना है कि हमारे मुल्क में अदलिया आज़ाद है, इंतज़ामिया अपने फैसलों का जायज़ा लेता आ रहा है और हालात पर वक्फे से नज़र रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंतज़ामिया के लिए झटका तस्वुर न किया जाए। सरकारी ज़राए ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस अहकाम से अवाम के एतमाद में इजाफा हुआ है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है और एक सिग्निफिकेंट वर्डिक्ट है। उसमें कोर्ट ने कहा है कि जो फ्रीडम्स रिस्ट्रिक्ट हुई हैं, कर्टेल हुई हैं कश्मीर में खासकर, उनको अगर स्टेट्स रिस्ट्रिक्ट करती है तो स्टेट को रीजंस देने पड़ेंगे। वो रीजंस जुडिशियल रिव्यू में जाएंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट को मीट करेंगे। उसके बिना वो रीजंस अपहोल्ड नहीं किए जाएंगे। कोर्ट ने कहा है इंटरनेट फ्रीडम प्रोटेक्टेड है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा है। इस तरह इनडेफिनेट इंटरनेट बैन कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल नहीं है।
कोर्ट को डायरेक्ट किया गया है सारे ऑर्डर्स को पब्लिश कीजिए, पुराने ऑर्डर्स को भी उनको 7 दिन के अंदर रिव्यू कीजिए और वो ऑर्डर्स अगर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर का नहीं होगा तो रिव्यू कमेटी को डिसाइड करना पड़ेगा। अगर फिर भी वो रहता है ऑर्डर इंटरनेट बैन का तो लोग उसको चैलेंज करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जम्मू कश्मीर के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कही हैं और उसमें 3-4 चीज़ें तो बहुत ही अच्छी हैं। एक तो कहा है कि जितने भी अंडर ऑर्डर्स पास किए हैं गवर्नमेंट ने आज तक उनको अंडर सेक्शन 44 उनको सब को पब्लिश करना चाहिए और यह हकीकत है कि किसी को नहीं मालूम है, न जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम है न देश के लोगों को मालूम है कि कितने ऑर्डर्स आज तक केंद्रीय सरकार ने या गवर्नर रूल में पास किए हैं। तो एक तो पता चलेगा और दूसरा कहा है कि इंटरनेट के बारे में आप इतना लंबा देर तक इंटरनेट ये विलंबित नहीं कर सकते हो। अधिकार का हनन। हाँ, उसका हनन भी है और इससे बिजनेस और तजारत और तमाम चीज़ों पे असर पड़ सकता है। तो इसलिए ये टेलीकॉम रूल्स के भी खिलाफ है और 1 हफ्ते के अंदर सरकार को कहना चाहिए कि कब हटाएंगे ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरी बहुत ज़रूरी बात बताई है कि ये कहना कि हम रिस्ट्रिक्शंस हटा देंगे तो डिस्टेबलाइज होगा, तो ये डिसेंट अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात करता है, गवर्नमेंट ने अगर गलत कानून बनाया है या ठीक बनाया है उसके खिलाफ अगर कोई बोलता है या सरकार की पॉलिसी के कोई खिलाफ बोलता है तो ये तो लोकतंत्र में बुनियादी हक है लोगों का कहने का, उसको आप डिस्टेबलाइजेशन से नहीं जोड़ सकते हैं। उसके अंदर आप ये बहाना नहीं कर सकते हैं कि भाई ये डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है। और इंटरनेट को आप बिल्कुल बराबर बंद रखें तो ये जुडिशल स्क्रूटनी में आएगा। आप मत समझिए कि आप इससे बच सकते हैं। धारा 144 पर भी उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते में रिपोर्ट दे केंद्र सरकार। कहा कि एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देनी चाहिए और इसके लिए हम बधाई देते हैं सुप्रीम कोर्ट को। उधर बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि अफवाहों से बचने के लिए इंटरनेट पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यह कदम उठाया गया। की जनता की जान माल की सुरक्षा करना, हिफाजत करना बेहद हमारे लिए हमारी जिम्मेवारी है और उसको देखते हुए यहाँ मोबाइल इंटरनेट को सस्पेंड किया गया था। बीच में मोबाइल इंटरनेट को शुरू किया गया था लेकिन बहुत अधिक अफवाहें फैलने के कारण इसको दोबारा सस्पेंड किया गया था। अभी जम्मू कश्मीर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट और वाईफाई इंटरनेट पूरी तरीके से चल रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो भी निर्णय उन्होंने दिया है सरकार उसको रिव्यू करती है, करेगी और जो भी उचित कदम होगा उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। इस बीच वादी कश्मीर में आम लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कई लोगों का कहना था कि इंटरनेट बंद होने से इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब बहुत जल्द इंटरनेट खदमात को बहाल किया जाएगा। कहाँ पे फैसिलिटेट कर पाएगा लोगों को। अब बहुत सारा परेशानी, ऑनलाइन बैंकिंग है, मतलब आपके डिश टीवी घर में बंद हो जाते हैं, डिश आपके बंद हो जाते हैं। आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी होगी तो ऑनलाइन करनी है, तो आपको बैंक का कोई भी काम हो वो भी ऑनलाइन ही करना है। तो मतलब वी सफ़र्ड अ लॉट। तो हम खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ऑर्डर दिया है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इंटरनेट स्टार्ट हो जाएगा कश्मीर में और हम भी बाकी रोज़मर्रा के काम अच्छे से कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि आपको पता ही है कि इंटरनेट आज के ज़माने में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसे हालात में इन्होंने यहाँ पे इंटरनेट बंद किया। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे जॉबलेस हो गए इंटरनेट ना होने की वजह से, और बहुत सारे बच्चों को फिर बाहर जाना पड़ा इंटरनेट यूज़ करने के लिए, तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम। लेकिन आज जो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि इंटरनेट 7 डेज़ के अंदर रिस्टोर होना चाहिए JNK में, ये एक बहुत वेलकम स्टेप है। जी सर, बहुत दिक्कतें होती थी, जैसे कि कश्मीर का जो मतलब मेन एजुकेशन बच्चे जो पढ़ते थे इंटरनेट पे, लाइक एग्जाम्स लाइक नीट JEE, मतलब मैंने बहुत सारे दोस्त हैं जो इसी की वजह से मतलब पढ़ रहे थे, जो इसी पे पढ़ रहे थे, उनको बहुत दिक्कतें हुई। तो अगर ऐसा फैसला हुआ है और जल्द रिस्टोर हो जाएगा, सो इट्स गुड। तो काफ़ी अच्छा सुन के महसूस हुआ कि क्योंकि कश्मीर को बहुत नुकसान हुआ है, कश्मीर की इकॉनमी मतलब बहुत लॉस हुई इसकी वजह से, सो आई थिंक इट्स गुड।
15 रुकनी गैर मुल्की सिफारतकारों के वफ्द का जम्मू कश्मीर दौरा आज मुकम्मल हो गया। 2 रोज़ा दौरे पर आए वफ्द ने कल कश्मीर का दौरा करके आज जम्मू का रुख किया। वफ्द ने जम्मू में आज मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। इस दौरे के दौरान उन्होंने LG मुर्मू से भी मुलाकात की। वफ्द ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी BV सुब्रमण्यम, DGP दिलबाग सिंह, डिविजनल कमिश्नर जम्मू और दीगर आला अफसरान से भी मुलाकात की। जम्मू में आज जिन वफूद ने गैर मुल्की सिफारतकारों से मुलाकात की, इनमें पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, गुजर बकरवाल, गोरखा तबका, सिविल सोसाइटी के साथ साथ मुख्तलिफ तबके के लोगों ने वफ्द के सामने अपनी बात रखी। बेशतर लोगों ने कहा कि वो 370 की मनसूखी से खुश हैं। उन्होंने कहा कि इससे मुख्तलिफ लोगों से हो रही नाइंसाफ़ी ख़त्म हो गई है। मैक्सिमम हमारे जो लोग हैं ये बॉर्डर पे रहते हैं और हमें उस समय बॉर्डर पे बिठाया गया था कि ये बंटवारा जो था हुआ था ये कम्युनल बेस पे हुआ था। हिंदुओं को कहा गया कि आप हिंदुस्तान में चले जाइए और मुस्लिम फैमिली जो थी जो बॉर्डर पे रहते थे उनको पाकिस्तान जाना पड़ा। मैं बेस्ट पाकिस्तानी की बात करूँ, हमारा कोई अगर परिवार या कोई कैजुअलिटी कहीं हो जाती थी तो ये जम्मू कश्मीर की सरकार कहती थी कि ये हमारे नागरिक नहीं हैं, तो उसको बेचारे को कुछ नहीं मिलता था। लेकिन आज जब हमें भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिली है तो हमें ये होप हो गई है भारत के प्राइम मिनिस्टर से कि हमारे साथ अभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। मैंने आपको कहा 4 या 5 मोटे मोटे उनके सवाल थे कि 370 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनली एब्रोगेट हुआ है कि नहीं। वो मैंने कहा कि ये आपको 370 क्लास 3 के मुताबिक ये एब्रोगेट हुआ है। दूसरा उन्होंने कहा कि 70 साल में डिमांड क्यों नहीं आई। मैंने बताया आपको क्यों नहीं आई, उनके नोटिस में लाया क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को एब्रोगेशन ऑफ 370 सूट नहीं करता था। जिस पॉलिटिकल पार्टी में विल थी उसने रिमूव करके बताया। और तीसरा, पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ 370 और 35A इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है और जम्मू कश्मीर की जनता सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या तवक्को रखती है। वो मैंने बताया कि डेवलपमेंट in the field of education, in the field of health, medical, industry, jobs to the youth, ये सब कुछ उनके नोटिस में ला। They noted it with all sense of seriousness। हमने यही कहा कि जो मिलिटेंसी है ये प्राइमरली स्पॉन्सर्ड बाई पाकिस्तान है। बड़े कम लोकल यूथ थे जो इसमें इन्वॉल्व किए गए, वो फॉरेन नेशनल्स की तरफ से। मैं POJ के रिफ्यूजीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था। हमारे साथ वेस्ट पाकिस्तानियों के रिफ्यूजीज़ थे, हमारे साथ गुज्जर कम्युनिटी के लोग थे, कुछ महिलाएं थी जिनकी शादी आउट ऑफ स्टेट हुई है और उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी इस लॉ के कारण। और सब ने एक वॉइस में इसका वेलकम किया कि जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटाया गया। ऐसा सब की एक ही यूनिक वॉइस थी उसके लिए। हमने उनसे बात की और हम इस बात के ऊपर खुश हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमने हिंदुस्तान का जो झंडा है वो हमेशा ऊपर उठा कर रखा है और इस बार 5 अगस्त को सही मानों में अगर जो आज़ादी हमें मिली है वो 5 अगस्त को हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तोहफे में दी है। जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में वो पूरी तरह मुतमईन है कि यहाँ पर अमन है। यहाँ पर लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि जब भी यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा, यहाँ पर जैसे पिछले दिनों में BDC के इलेक्शन हुए मोर देन 99% पोलिंग हुई, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो इसी तरह असेंबली में भी अगर इलेक्शन होंगे तो मुझे उम्मीद है कि 90% से अबो पोलिंग होगी और यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो एक बार फिर से शुरू होगा। गोरखा कम्युनिटी के लोगों को ऊपर बहुत जाती थी। हम लोग यहाँ से 1814 से हमारे ग्रैंड फादर वगैरह 1814 से यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन हमें ना कोई फैसिलिटी था ना हमारे पास PRC थी। उन्होंने ये बोला कि आप लोगों ने कभी इसको अवॉइड करने का मतलब अवॉइड करने के लिए कोशिश किया। हमने यही बोला कि हाँ हमने बहुत कोशिश किया। जो ये बना था पहले अपना JNK स्टडी सेंटर, उनके थ्रू हम लोग दिल्ली वगैरह गए, सब जगह गया। इस बीच गैर मुल्की सिफारतकारों के वफ्द ने कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों से भी मुलाकात की। जगती माइग्रेंट टाउनशिप में वफ्द ने पंडितों के नुमाइंदों से मुलाकात की। ये मुलाकात लगभग 1 घंटे तक जारी रही। इस दौरान दफा 370 हटाने और माइग्रेंटों की वापसी जैसे मसाइल जेर बहस आए। कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों की मुख्तलिफ नुमाइंदा तंजीमों व अंजुमनों के लगभग 50 डेलीगेट्स ने गैर मुल्की वफ्द से मुलाकात की। अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान आखिरी दिन आज फॉरेन डेलीगेट्स ने कश्मीरी पंडित माइग्रेंट से बातचीत की और उनके मसाइल को जानना चाहा। ये मीटिंग लगभग 1 घंटे तक जारी रही। आइए बात करते हैं कुछ कश्मीरी माइग्रेंट लीडर्स से जो इस मीटिंग में मौजूद थे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस तरह के मसाइल रखे और ये मीटिंग किस तरह की रही। मैंने पहली बार देखा 30 साल में एग्जाइल में जो वर्ल्ड के लोग आए थे, एम्बेसडर्स आए थे, तो हमने भी अपना मुद्दा रखा कि हमें 30 साल हो गए एग्जाइल में
हमारी किस तरह रिसेटलमेंट कश्मीर में हो जाए, इसके लिए आज एक पहल शुरू हो गई। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इंटरेस्टेड है इस टाइम, और नरेंद्र मोदी साहब पर हमें विश्वास है। वो एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो पूरे वर्ल्ड के साथ तालमेल रखा हुआ है, हमारा कहीं ना कहीं उनको अपने माइंड में है कि रिसेटल करने का। आपको क्या लगता है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनकी रिहैबिलिटेशन के बारे में क्या कुछ बात हुई इस मीटिंग के दौरान, और क्या आप आशावान हैं कि कुछ होगा रिहैबिलिटेशन के हवाले से? डेफिनेटली बात हो गई। बहुत सारे लोग जिन्होंने अच्छा बोला, जो कई कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स हैं, वो खड़े होकर हमें आश्वासन दिया कि आपके साथ ज़्यादती हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर किसी, अगर हमने डिस्ट्रेस सेल की है या हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं भी है, लेकिन कश्मीर इज़ अवर्स, वहाँ के पहाड़, वहाँ की ज़मीन, वहाँ की हवा, जिस तरह एक एम्बेसडर ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कि हमें अपना घर जाना ही पड़ेगा, ज़रूर जाना होगा। हमने कहा कि हम जाना चाहते हैं, लेकिन पहले माहौल साजगार होना चाहिए, तब कश्मीरी पंडित जाएगा। तो दूसरी बात, हमारे लिए वो जो 370 है हमारे लिए अच्छा है, ये देश के लिए, देश के हित में भी है, क्योंकि यूरोपियन डेलीगेशन जो भी आए थे उन्होंने भी हमने से क्रॉस क्वेश्चन किए, हमने भी उनके जवाब आप दे दिए हैं, हमने फुल ये। लेकिन मैं माइग्रेंट का यही अंदर मैंने यही कहा कि हम जाना चाहते हैं, लेकिन पूरी ये सिक्योरिटी के साथ, और हमें वो रिहैबिलिटेट वहाँ पर किया जाए। आर के भट्ट हमारे साथ हैं। आप बताएं कि आपने किस तरह के पॉइंट्स वहाँ रखे और किस तरह की मीटिंग आपको लगता है कि कितना फ्रूटफुल रही? देखिए, अभी हमें तो इस बात की खुशी है कि इन लोगों ने ये इच्छा जाहिर की कि हम कश्मीरी पंडित लोगों को भी मिलना चाहेंगे। 2-3 चीज़ें जो हमने इनको स्पष्ट कर दिया। पहली बात, वी आर नॉट माइग्रेंट्स। ये माइग्रेंट का वर्ड जो कश्मीरी पंडित के ऊपर थोपा गया, ये सरासर फंडामेंटली इनकरेक्ट है। हम इंटरनली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी है, हमें माइनॉरिटी का दर्जा इनको बहुत पहले देना चाहिए था, और कश्मीर वापसी जाने के लिए हर कोई कश्मीरी पंडित तैयार है। ये बात हमने इनसे की है, जिसके लिए हमने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। लेकिन कश्मीर के अंदर हर एक इंसान के लिए सेंस ऑफ सिक्योरिटी को प्रिवेल करना, ये हम सब के लिए चैलेंज है। हम सिक्योरिटी बात नहीं कर रहे हैं, जब तक पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म का दबाव ना बने कि वो कश्मीर में उग्रवाद भेजना बंद करे, तभी हम भी अपने लोगों के साथ दोबारा रिकनसाइल कर सकते हैं, उनके साथ दोबारा वो जिंदगी बसर करते हैं जो माइग्रेशन से पहले देखने को मिलती थी। सबसे पहले तो हमने उनको ये बताया कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित रिसेटल होगा और एक ही स्थान पर होगा। दूसरा, हमने मंदिरों के विषय के बारे में बताया। तीसरा, हमने जो ओवर एज्ड यूथ हैं उनके कंपनसेशन के बारे में बताया, और साथ में ही हमने जो असेंबली यहाँ पर है वहाँ पर कश्मीरी पंडितों के लिए 5 सीट्स रिजर्व हो उसकी बात भी की। साथ में पाकिस्तान ने जो कश्मीर में किया है वो इशू भी हमने उठाया। हमने कहा कि पाकिस्तान इस सब के लिए जिम्मेदार है, और जो वहाँ पर फंडामेंटलिज्म और टेररिज्म हुआ है उसमें पाकिस्तान डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी जिम्मेदार है। श्रीनगर के तारीखी टैगोर हॉल को सिनेमा हॉल में तब्दील करने के खदशात के पेश नज़र यहाँ की आर्टिस्ट और सकाफती तंजीमों में तशवीश पाई जा रही है। इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार का ऐसा कुछ मंसूबा है तो वो इसे तर्क करके यहाँ के फनकारों और सकाफत से वाबस्ता दीगर लोगों को राहत फराहम करे। देखिए राजेंद्र तिक्कू की ये रिपोर्ट। 1950 की दहाई में मुल्क की दीगर रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मकामी सकाफत को फरोग देने के लिए टैगोर हॉल का क़याम अमल में लाया गया। जम्मू कश्मीर की सकाफत को जिंदा व जावेद रखने और नौजवान नस्ल तक इस अनमोल सकाफती विरसे को पहुंचाने के लिए श्रीनगर के टैगोर हॉल को एक कलीदी मकाम हासिल है। यहाँ के आर्ट और सकाफत से वाबस्ता लोग इसी टैगोर हॉल का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर की सकाफत, तहजीब व तमद्दुन की अक्कासी करने का काम जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से ये खबरें गश्त कर रही हैं कि सरकार श्रीनगर के टैगोर हॉल को एक सिनेमा हॉल में तब्दील करने का मंसूबा रखती है। इस पर सकाफत से वाबस्ता बिरादरी गहरी तशवीश में मुब्तला हो गई है। सकाफत और फन से वाबस्ता अफराद ऐसे इक़दाम की मुखालफत करते हुए सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि इस तजवीज़ पर नज़रसानी की जाए ताकि यहाँ के इस तारीखी हॉल में सकाफती और अदबी सरगर्मियाँ ही जारी रखी जा सकें। टैगोर हॉल किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, एक चार दीवारी का नाम नहीं है, एक हॉल का नाम नहीं है। यह एक
स्टेट ऑफ आर्ट है, एक ख़ास किस्म का थिएटर ऑडिटोरियम है जिसकी कोई भी मिसाल कश्मीर में दूसरी नहीं है। और अगर हम इस हॉल को बंद करते हैं, इसका मतलब है हम कश्मीर में थिएट्रिकल और आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ पर रोक लगाते हैं। ओकेजनली वहाँ फिल्म भी दिखाई जा सकती है, लेकिन फिल्म का जो थिएटर होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, और जो थिएटर के लिए ऑडिटोरियम होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन उसे एक सिनेमा हॉल में कन्वर्ट कर रही है तो वो मुझे लगता है कि वो ठीक बात नहीं है, क्योंकि टैगोर हॉल का अपना एक मुकाम है। अगर वो सिनेमा हॉल में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे वो जितना भी कश्मीर में परफॉर्मिंग आर्ट है वो कहाँ जाएगा काम करने के लिए। टैगोर हॉल जो हमारे सकाफती विरसे का ज़ामिन है और हमारी शहरग है, उसको सिनेमा हॉल में तब्दील किया जा रहा है, तब से हमारी रूह बेकरार है कि मैं एज एन आर्टिस्ट मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया होगा। अगर टैगोर हॉल को हमसे छीना गया, आप यूँ समझिए कि मैं एज एन अदाकार, मेरा अंदर जो आर्टिस्ट है वो मर जाएगा, कलमकार का कलम टूट जाएगा। अदब और सकाफत से वाबस्ता अफराद का कहना है कि अगर सरकार के पास ऐसी कोई तजवीज़ है तो इसके लिए मुतबादिल इंतज़ामात करने की ज़रूरत है। उनका कहना है कि टैगोर हॉल की अपनी पहचान बरकरार रखते हुए भी वादी में सिनेमा हॉलों के क़याम का मंसूबा अमलाया जा सकता है। उनका ये कहना है कि इसके लिए सरकार के पास मुतबादिल जगहें भी मौजूद हैं जिन्हें सिनेमा हॉल्स में तब्दील किया जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ये चाह रही है कि सिनेमा कश्मीर में रिवाइव किया जाए, तो उसके लिए मैं जो मुझे लगता है, मेरा सजेशन ये है कि संगरमाल जगह है जहाँ पे उन्होंने काफ़ी वो बनाया हुआ है, तो वहाँ पे एक PVR तैयार करवाएं, या कोई बाहर का इन्वेस्टर आए और वो एक PVR बनाए वहाँ पे, तो सिनेमा हॉल रिवाइव वहाँ भी हो सकता है। हाँ, शुरुआती दौर में अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है तो वो टैगोर हॉल में अगर सिनेमा चलाना चाहते तो ठीक है, हफ्ते में एक दिन मुकर्रर कर ले। पहले तो ये कहा जाए कि आजकल हर घर में सिनेमा हॉल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि कोई किसी भी गैजेट पर फिल्में देखी जा सकती है। अब अगर ऐसा ही करना है तो वहाँ पर और भी मुख्तलिफ ऑप्शंस है। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के को ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस किस्म के प्रपोजल को न सोचा ही जाए और करने की बात। मुझे याद है जब 2015 में हमने इसको कई बरसों के बंद रहने के बाद दोबारा रिनोवेट करके रीओपन किया। मैं सेक्रेटरी था उन दिनों जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी का। जो आर्टिस्ट सामने बैठे थे, आपकी चैनल ने वो रिकॉर्ड भी किया, शूट भी किया, उनके आंखों में आंसू थे। मैंने कई आर्टिस्ट से पूछा, आप क्यों आंसू बहा रहे हैं? कहा ये खुशी के आंसू है, क्योंकि हमें अपना घर दोबारा मिल रहा है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। और उसके बाद आज तक हालात ख़राब होने के बावजूद भी टैगोर हॉल बहुत बिजी रहा। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था जब कुछ न कुछ एक्टिविटी वहाँ नहीं होती थी। ये ठीक है, अगर उसको अपग्रेड किया जाता है, रिनोवेट किया जाता है, फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाती है, उसके लिए हम हुकूमत को सलाम करेंगे। लेकिन उसको एक्सक्लूसिवली एक सिनेमा थिएटर बनाना और उस वहाँ से थिएटर एक्टिविटीज़ और आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ को बंद करना, ये एक ऐसी तारीख़ी गलती होगी जिस पर हम बाद में पछताएंगे। इसलिए मेरी मोदिबाना अपील है इंतज़ामिया से कि वो अगर ऐसा कुछ प्रपोज़ल है, कोई फ़ैसला हुआ है, उसको रिव्यू करें। जरूरत इस बात की है कि श्रीनगर के तारीखी टैगोर हॉल के बजाय किसी दूसरी जगह को सिनेमा घर के क़याम के लिए इस्तेमाल में लाया जाए, ताकि टैगोर हॉल जम्मू कश्मीर की सकाफत और यहाँ के अजीम विरसे की अक्कासी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही इस्तेमाल किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र तिक्कू की रिपोर्ट।
पीडीपी में इन दिनों घमासान चल रहा है। पार्टी की तरफ से कल 8 लीडरान को बरतरफ करने के बाद आज पार्टी के साबिक रुकन असेंबली यावर मीर और जिला सदर बराए बडगाम मुंतजिर मोहिद्दीन ने पार्टी की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। उधर पीडीपी के सीनियर लीडर अब्दुल मजीद पडरू ने इन्हें पार्टी से बरतरफ करने के फैसले की मुखालफत करते हुए कहा कि चंद अफराद पार्टी में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं जो इन्हें किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। पडरू ने कहा कि जब तक महबूबा मुफ्ती को रिहा नहीं किया जाता और पार्टी की आला कमान से कोई सही फैसला नहीं आता तब तक वो ऐसे पार्टी अरकान की बात को कबूल नहीं करेंगे जो महज कुछ दिन से पार्टी में है। बात रही कि जावेद बेग, जफर इकबाल मनहास, नूर मोहम्मद शेख, अब्दुल मजीद पडर, अब्दुल रहीम राथर, कमर चौधरी, रफ़ी मीर और राजा मंजूर को पार्टी से बरतरफ किया गया है। आपने पहले मुझे पूछा है कि आप डेलीगेशन को कल मिले हैं। हाँ, मैं मिला हूं डेलीगेशन से, इनफरादी हैसियत से मैं उनसे मिला और मैंने जम्मू कश्मीर के जो हालात 5 अगस्त से यहाँ पैदा हुए हैं, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पूरा कश्मीर कैद खाने में तब्दील हुआ है, ये बात हमने वहां तक पहुंचाने की कोशिश की। तो कौन सा जिसको जुमा 8 दिन हुए कि वो दिलावर मेरे को निकाल सकते हैं, उसका फैसला जो करेगा डिसिप्लिन एक्शन कमेटी कर सकती है। हमारा फैसला जो करेगा डिसिप्लिन एक्शन कमेटी कर सकती है। वो ताकत उसी को है, वो ताकत प्रेसिडेंट साहिबा को है। जब वो निकलेंगे, जब वो बैठेंगे, जब वो मीटिंग बुलाएंगे, वो हमें शोकाज नोटिस निकालेंगे, हम जवाब देंगे। तो लिहाजा हम ये एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने किया हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वहीं पीडीपी के सीनियर लीडर व साबिक जनरल सेक्रेटरी सैयद शौकत गयूर अंद्राबी ने पार्टी को खैरबाद किया है। उनका कहना था कि अगर पार्टी की क़यादत नज़रबंद है तो कौन लोग लीडरान को पार्टी से निकाल रहे हैं। सैयद अल्ताफ बुखारी के बारे में उन्होंने कहा कि अगर वो लोगों की बहबूद के लिए नेक नीति से काम करेंगे तो वो इनके साथ भी जा सकते हैं। जब उन्होंने पार्टी ने बहुत सारे सीनियर लीडरों को जो फॉर्मर एमएलएज भी रहे हैं उनको बाहर निकाला, मैंने अपने वर्करों के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि आप पार्टी से इस्तीफ़ा करो, क्योंकि ये बिल्कुल जो कल इन्होंने किया बिल्कुल 5 मिनट में अगर ये कहीं पर गए, किसी को मिलने के लिए गए, किसी सफीर को मिलने के लिए गए, अगर पार्टी की बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे तो ये नहीं करेंगे फिर कौन करेगा। ठीक है, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट साहिबा वो तो बंद है, मगर इसका ये मतलब नहीं पार्टी में कोई हरकत नहीं होगी, पार्टी में कोई काम नहीं होगा। लोगों के मसाइल हैं, मामलात हैं, बाकी चीज़ें हैं। अगर हम ये नहीं कहेंगे कि लोगों के मामलात हैं, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट बंद है, फारूक साहब बंद है, उमर साहब हैं, मोहम्मद जी बंद हैं, उनको बाहर निकालो तो कौन कहेगा फिर। और अलमिया ये है कि उन्होंने बिल्कुल 5 मिनट में जब वो वहाँ से आए, स्क्रीन पर चढ़ गया तो उनको बाहर निकाला। हर एक सिस्टम में एक नज़म होता है, जिस तरह कुदरत का अपना नज़म है, इसी तरह दुनियावी तौर भी एक नज़म चलता है। एक डिसिप्लिनरी कमेटी है, वो डिसिप्लिनरी कमेटी अंडर बहुत सारे सब हैं। कौन मिला, किन्होंने मीटिंग की, किन्होंने फिर अप्रूवल दी, इनको बाहर निकालो। मतलब एवरीबॉडी फेल्स टू अंडरस्टैंड, मतलब कोई नज़म नहीं है, कोई बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने पार्टी वर्करों के साथ बात की। मैंने पुलवामा के पार्टी वर्करों से कल भी बात की, इस वक्त भी बात की, सुबह से बात करता आया, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप निकलो पार्टी से। कश्मीर न्यूज़ में रुकी